नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का अनादर पार्ट 1। लक्ष्मी की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। वैसे तो उसके पिताजी की औकात इतने बड़े घर में शादी करने की नहीं थी, लेकिन उसकी शादी इस घर में हो गई थी। कारण यह था, उसका पति बहुत ही शराबी था। कोई भी उससे शादी करने को तैयार न था। तो लड़के के पिता ने सोचा, क्या पता उसकी शादी हो जाए तो वह अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और शराब पीना छोड़ दे। इस वजह से लक्ष्मी के ससुर ने लक्ष्मी के पिताजी से लक्ष्मी का हाथ मांगा था। लक्ष्मी के पिता को लगा कि अमीर तो है ना, लक्ष्मी खुश रहेगी, दामाद जी थोड़ा पीते ही तो हैं, तो क्या हो गया, शादी होने के बाद ही अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से और ज़्यादा शराब पीने लगा था। रात के 2 बजे तक घर आता था। घर आने के बाद जब भी लक्ष्मी उससे कुछ कहती, वह लक्ष्मी को मारने पीटना शुरू कर देता, क्योंकि लक्ष्मी एक गरीब घर से आई थी। इस वजह से उस परिवार में लक्ष्मी की इज्जत ना के बराबर थी। घर के सारे सदस्य लक्ष्मी को नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। जिस घर से वह ससुराल आई है, उसे कभी भी अपने आप को ससुराल की बहू जैसा महसूस नहीं किया। हमेशा उसे यही लगा कि वह अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर आई है। कोई भी घर का सदस्य, चाहे वो ननद हो, देवर हो या जेठानी हो, या जेठानी के लड़के लड़कियां हों, उसके साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। जब उसका पति उसके साथ सही से नहीं रहता था तो दूसरा क्या करे। बस अगर वहाँ रहती थी तो उसके ससुर के व्यवहार की वजह से। ससुर जी हमेशा लक्ष्मी से सही से बात करते थे। वह उसे समझाते थे कि बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, अब तुम्हारी शादी रमेश से हो गई है। रमेश बचपन से शराबी नहीं था, वह केवल गलत संगत में पड़कर ऐसा हो गया है। तुम चाहोगी तो वह सुधर सकता है। शादी हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन लक्ष्मी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसका जीवन पहले से और ज़्यादा बदतर हो गया था। पहले तो ससुर जी उसकी केयर भी कर लिया करते थे, लेकिन ससुर की मौत भी 3 साल पहले हो चुकी थी। अब यहाँ से अपने मैके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर भी उसके माता पिता अपना गुजारा मुश्किल से कर पाते थे। अगर वह चली जाएगी तो वो कैसे करेंगे, यह सोचकर अपने ससुराल में ही रह जाती थी। कुछ नहीं तो चलो 2 वक्त का खाना तो मिल जाता। इतनी भी उसने कोशिश कर ली, लेकिन उसका पति शराब छोड़ने को तैयार न था। अब तो घर के हालात भी बिल्कुल ख़राब होने लगे थे। जब से लक्ष्मी के ससुर मरे हैं, तब से घर की कमाई का जरिया भी बंद हो गया है, क्योंकि उनके ससुर की अच्छी खासी नौकरी थी, उसी वजह से घर चलता था। लेकिन उनके मरने के बाद अब पेंशन उसकी सासू माँ को मिलती है। उसके सारे पैसे उसकी बड़ी जेठानी ले लेती है। रमेश अब लक्ष्मी से रोज़ पैसे के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया था। लक्ष्मी कई बार कहती कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं आपको शराब पीने को दे दूँ। धीरे धीरे उसने लक्ष्मी के सारे जेवर बेचकर शराब पी गया। लक्ष्मी के पास उसका मंगलसूत्र ही बचा था। एक दिन तो रमेश मंगलसूत्र ले जाने लगा। लक्ष्मी ने बोला, कुछ भी हो जाएगा, यह मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। आपस में मारपीट शुरू हो गया था। मारपीट के दौरान रमेश ने अपने बच्चे को उठा लिया और बोला, अगर तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं दोगी तो मैं इस बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह बच्चा जिसे फेंकने जा रहा है उसी का था। शराब की प्यास ने उसे बिल्कुल ही अंधा कर दिया था। वह बच्चे को पकड़कर बालकोनी की तरफ फेंकने के लिए जाने लगा। लक्ष्मी दौड़कर बालकोनी की तरफ आई। वह अपने बच्चे को छीनने लगी। छीना झपटी में ही रमेश बालकोनी से नीचे गिर गया। लक्ष्मी नीचे दौड़ी। उसका सर पूरी तरह फट चुका था। सारे घर वालों को लक्ष्मी ने आवाज़ लगाई कि रमेश नीचे गिर गया है। नीचे गिरते ही इतना खून बह गया था कि अस्पताल जाते ही रास्ते में रमेश की मृत्यु हो गई। घर के सभी लोगों ने लक्ष्मी को हत्यारन कहना शुरू कर दिया था। कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि रमेश अपने आप गिरा है। उस दिन के बाद से तो लक्ष्मी की जेठानी ने उसके बच्चे को भी छीन लिया था। उसे लड़के की बहुत चाहत थी, इस वजह से लक्ष्मी के लड़के को छीन लिया और उसे अपना बेटा मानकर पालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसको अपने तरीके से लक्ष्मी के प्रति भड़काना भी शुरू कर दिया था। बच्चे का नाम रोहन था। रोहन को हमेशा उसकी जेठानी बोलती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा को बालकोनी से गिरा दिया था। अगर आप एक छोटे से बच्चे के मन में इस तरह से बातें डालेंगे तो उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वह भी अपनी माँ से नफरत करने लगा था।
जब भी वह अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करती, रोहन उसे यही बोलकर डांट देता था, जिसने मेरे पापा को मारा है, मैं उस औरत से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता हूँ। लक्ष्मी जानती थी कि सत्य क्या है, लेकिन मैं अपने बेटे को इस वजह से भी छोड़ी हुई थी कि वह तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती है। अगर उसके पास है तो कम से कम मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने तो जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से खाता पीता है और फिर दिन भर मेरी नज़रों के सामने ही रहता है। भले वह मेरे से बात करे या ना करे, यह सोचकर लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती थी। रोहन जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके मन में अपने माँ के प्रति और नफ़रत बढ़ती गई। उसके मन में उसकी जेठानी ने और नफ़रत बढ़ती चली गई थी। वह चाहती थी कि रोहन कभी भी उसे छोड़कर ना जाए। रोहन अपनी बड़ी माँ को माँ कहता था, जबकि अपनी माँ को तो उसने जब से होश संभाला है कभी माँ कहा ही नहीं। कई बार तो लक्ष्मी को बिना वजह के ही मारना पीटने लगते थे। रोहन चुपचाप देखता था, लेकिन फिर भी कभी भी यह नहीं बोलता था कि तुम हमारी माँ को क्यों मार रहे हो। उसके मन में इतनी नफ़रत के बीज बो दिए गए थे कि वह देख कर भी बिल्कुल अंधा जैसे रहने लगा था। धीरे धीरे रोहन बड़ा हो गया। एक दिन लक्ष्मी को पता चला कि उसकी बड़ी जेठानी ने रोहन की शादी कहीं तय कर दी है। जब उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो उसने पूरे घर की सफाई बहुत अच्छे से की और उसने सोचा कि आज बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। लड़की वाले आ गए थे। उन्होंने लड़की की फ़ोटो उसकी सास को दिखा रहे थे, तो लक्ष्मी ने चुपके से फ़ोटो देख लिया था। बहू उसकी बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरे बेटे की शादी कितनी खूबसूरत लड़की से हो रही है। रोहन चाहे उसके साथ जैसा व्यवहार करता, लेकिन लक्ष्मी कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि कभी तो रोहन का मन अपनी माँ के लिए बदलेगा। भगवान इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता। आखिर रोहन की शादी का दिन आ गया। सब लोग सज धज कर बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे। घर के हर सदस्य महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे। लक्ष्मी की जेठानी बनारसी साड़ी में महारानी लग रही थी और उसकी बिटिया डिजाइनर लहंगा पहनकर बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसका बेटा भी शेरवानी में राजकुमार दिख रहा था। वह दूर से ही अपने बेटे को निहार रही थी और मन ही मन कह रही थी कि भगवान मेरे बेटे को नज़र ना लगे। लेकिन किसी ने भी लक्ष्मी को शादी में जाने के लिए नहीं कहा। उसे तो किसी ने नए कपड़े भी खरीद के नहीं दिए थे, बल्कि उसकी जेठानी ने एक पुरानी साड़ी दे दी थी पहनने के लिए। रोहन बारात के लिए तैयार होकर कमरे से जैसे ही निकल रहा था, उसकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ी। उसने पहली बार अपने मुंह से प्यार से माँ शब्द बोला था। माँ, आप शादी में नहीं आ रही हो क्या? कब तैयार होगी? माँ शब्द सुनने के लिए तो लक्ष्मी कब से तरस रही थी। लक्ष्मी ने बस इतना ही कहा कि बेटा, सब तो शादी में जा ही रहे हैं ना, घर में भी तो कोई रहना चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी लक्ष्मी की जेठानी दिख गई। उसने रोहन से बोला, बेटा तुम यहाँ हो? कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो जल्दी करो, तुम कहाँ किसके मुंह लग रहे हो? लक्ष्मी की जेठानी लक्ष्मी को उस समय भी ताना मारने से बाज नहीं आई। आखिर बोल ही दिया, अपने पति को खा गई, अब क्या मेरे बेटे को भी खाने की फिराक में है? लक्ष्मी कुछ नहीं बोली। वह इस शुभ अवसर पर अपनी जेठानी से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। रोहन की शादी धूमधाम से होने लगी थी। रोहन की होने वाली सास ने पूछा कि बेटा, तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है शादी में, कहाँ है? रोहन की बड़ी माँ तभी वहाँ पर आ गई और बोली, संदीन जी, अरे वह आने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वह घर पर है। यह बात रोहन की होने वाली पत्नी सिया ने भी सुन लिया था। उसे लगा कि सचमुच में उसकी सास बीमार होंगी। शादी होने के बाद सुबह विदाई का समय आ गया। विदाई के बाद सिया अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल में आने के बाद वह सबसे पहले रोहन से पूछा, आपकी माँ यानी मेरी सास कहाँ है? रोहन ने लक्ष्मी का कमरा सिया को दिखा दिया। वहाँ गई तो देखा कि लक्ष्मी तो बिल्कुल ठीक है। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपने सास के पैर छुए और उनसे पूछा, मम्मी जी, आपकी तबीयत कैसी है? लक्ष्मी बोली, बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या रोहन की पत्नी अपनी सास को अपने बेटे से मिला पाई? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा पार्ट। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानी लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।